मोहतरम नाज़रीन कराम, हमारे एक इस्लामी भाई ने ये सवाल किया है कि गुस्ल करने के बाद अगर फिर सफेद पानी आ जाए तो क्या फिर से गुस्ल करना पड़ेगा या फिर नहीं। और फिर इसके बाद दूसरा सवाल है कि पेशाब करने के बाद फिर से कतरा टपक आया तो क्या इंसान नापाक होगा या फिर नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्नाद अली सकाफी, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इस्लाही हब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत ही गंभीर सवाल है, इसलिए कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो शक की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो मैं आज इस मसले को वाज़ेह कर देता हूं। अगर किसी इस्लामी भाई के साथ ऐसा होता है कि इहतिलाम होने के बाद या फिर हमइस्त्री करने के बाद वो गुस्ल करने के लिए जाते हैं और जाने के बाद गुस्ल करने के बाद फिर से जो है वो पानी का कतरा आ जाता है तो क्या इंसान नापाक हो जाएगा। तो देखिए, उसके लिए उलमाए कराम ने 3 तरीके बयान किए हैं। 3 तरीके ये हैं कि अगर आपको एहतलाम हो जाए या फिर आप हमइस्त्री कर ले तो हमइस्त्री करने के 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद आप नहाए और 15 मिनट और 20 मिनट आप उसी तरीके से बिस्तर पे आराम कर लें। फिर उसके बाद अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप इस्तिंजा कर लें, और अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो तकरीबन 40 से 50 कदम आप चल लें। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं या तीनों में से कोई एक काम कर लेते हैं और उसके बावजूद अगर वो निकलता है तो वो मनी नहीं है बल्कि वो धात है। अगर इन तीनों में से कोई एक काम करने के बाद अगर वो पानी फिर भी निकलता है तो गुस्ल नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने ये तीनों काम में से कोई भी एक काम नहीं किया है, मसलन आप जो है रेस्ट नहीं किए या फिर आप इस्तिंजा नहीं किए या 40 कदम आप नहीं चले, तो इस सूरत में आपको फिर से गुस्ल करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये 3 काम करने से जो है आपके नली में जो मनी बाकी रह जाती है, मतलब जोश के साथ जो मनी खारिज होती है तो कुछ कतरा उसकी नली में मौजूद रहता है, तो ये 3 काम करने से ये कतरा निकल जाता है। अगर कोई शख्स ये 3 काम नहीं करता है या इन तीनों में से कोई एक काम नहीं करता है तो वो कतरा वहीं बाकी रह जाता है और जाहिर सी बात है वो मनी जो है शहवत के साथ निकली थी लेकिन रास्ते में अटक गई। इस अटक जाने की वजह से अब वो खारिज हो रही है, इसकी वजह से गुस्ल वाजिब होगा। तो लिहाजा अगर आप बचना चाहते हैं और आपके गुस्ल को मुकम्मल करना चाहते हैं तो आप इन तीनों काम में से कोई एक काम कर ले। फिर उसके बाद अगर पानी आता है, व्हाइट कलर का पानी आता है, तो वो मनी नहीं है बल्कि वो धात है, और धात से इंसान जो है नापाक नहीं होता है बल्कि धात जहां पे लग जाए वो जगह नापाक हो जाती है। उस जगह को पाक करने के बाद इंसान पाक हो जाता है, बिल्कुल नापाक नहीं होता है। अब बात रही ये कि बहुत सारे इस्लामी भाई को सलसल बौल की बीमारी रहती है, मतलब ये कि अगर वो पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो कतरा टपकता है, बार बार कतरा टपकता है और कई मर्तबा ऐसा होता है कि कपड़े में भी लग जाता है, तो उस सूरत में इंसान नापाक होता है या फिर नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर किसी इंसान को बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को बाद में कतरा टपक गया तो वो इंसान नापाक नहीं होगा बल्कि कतरा जहां पे लगा है अगर वो एक सिक्के के बराबर है, 1 कॉइन के इक्वल है, अगर बराबर है तो आप उस जगह को जहां पे वो कतरा लगा है आप उस जगह को साफ कर लेंगे तो वो जगह पाक हो जाएगी और आप भी पाक रहेंगे, आप नापाक नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरीके के मसला को जानने के लिए, नमाज के मसाइल को जानने के लिए, ख्वाब की ताबीर को जानने के लिए, बच्चों के नाम को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर आएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।